आज हम पढ़ेंगे फास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? लिया, दिया, सोया, खाया, पिया, लास्ट में ये आते हैं। ठीक है, और इसमें ओनली ऑन क्या यूज होता है? ओनली सेकंड फॉर्म। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ड यूज नहीं होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम घूमने गया, राम वेंट फॉर ए वॉक। वेंट क्या है? गो की सेकंड फॉर्म। ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। रोट क्या होता है? राइट की सेकंड फॉर्म। मैंने उसे प्यार किया, आई लव्ड हिम एंड हर। हर गर्ल के लिए यूज होता है और हिम बॉय के लिए यूज होता है। लव की सेकंड फॉर्म होती है लव। ही मेड ए मिस्टेक, ही या सी गर्ल है तो मेड ए मिस्टेक। अब गलती के साथ हमेशा मेक का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे मेड क्यों आया? क्योंकि सेकंड फॉर्म है। लोगों ने हमसे बात की, पीपल स्पोक विथ अस। स्पीक की सेकंड फॉर्म है ओनली, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। हमने किया, वी डिड क्या है? डू की सेकंड फॉर्म। यू एट द फूड, तुमने खाना खाया। यू एट क्या है? ईट की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये है अफर्मेटिव। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। उसमें डिड का यूज होता है। नेगेटिव में क्या आ जाएगा? डिड नॉट, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना है डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। कुछ लोग पास्ट समझ के यहाँ पे सेकंड फॉर्म कर देते हैं, नहीं, यहाँ डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये हमेशा ध्यान रखना है। राम घूमने नहीं गया, राम डिड नॉट गो फॉर ए वॉक। उसने एक पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना सबके साथ, गो, राइट। मैंने उसे प्यार नहीं किया, आई डिड नॉट लव हिम या हर। लोग स्टेज पे नहीं गए, पीपल डिड नॉट गो ऑन स्टेज। उसने गलती नहीं की, सी डिड नॉट मेक ए मिस्टेक। गलती के साथ हमेशा मैंने बताया था मेक आता है। अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को बोलते हैं पर्सनवाचक, यानी क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है ना, वो वाले सेंटेंस हम यूज में लेंगे। जैसे अगर इसमें WH फैमिली आ जाएगी, WH फैमिली वाले वर्ड कौन से होते हैं? जो बीच में वाई आ जाता है, वॉट आ जाता है, ये बीच बीच में आ जाते हैं ना, वो वाले होते हैं WH फैमिली वाले वर्ड। और डिड वाले, डू से, इनसे स्टार्ट होते हैं, उनको बोलेंगे हम क्वेश्चन वाले। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या राम घूमने गया? तो ये कैसा सेंटेंस है? ये क्वेश्चनर सेंटेंस है, ये यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये पर्सन पूछ रहा है ना अपन को, तो हम डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड राम गो फॉर ए वॉक, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसने पत्र क्यों लिखा? वाई डिड ही राइट द लेटर। वाई, ये वाई सबसे आगे क्यों आया? उसने पत्र क्यों लिखा। ये क्या है? WH फैमिली का वर्ड है, तो WH फैमिली का वर्ड हमेशा सबसे आगे रहता है। सबसे आगे आ गया वाई, फिर डिड तो आएगा ही क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। ही राइट ए लेटर। हमने गलती कब की? व्हेन डिड वी मेक ए मिस्टेक, व्हेन डिड वी मेक ए मिस्टेक। ठीक है, व्हेन WH फैमिली का वर्ड है इसलिए आगे आया है। अब आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या मैंने उसे प्यार नहीं किया? डिड आई नॉट लव हर। सब्जेक्ट के बाद में मैंने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में कि सब्जेक्ट के बाद में नोट आ जाता है अगर क्वेश्चन वाले रहते हैं तो। डिड पहले आया, सब्जेक्ट के बाद में नोट आया। ठीक है, आगे। क्या मैंने उसे प्यार नहीं किया? डिड आई नॉट लव हर। लोग स्टेज पर कब तक नहीं आए? अनटिल व्हेन, कब तक। कब तक को क्या बोलेंगे? अनटिल व्हेन। ये WH वर्ड वाला है तो सबसे आगे आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया। नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आता है, फिर ऑब्जेक्ट, कम ऑन स्टेज। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? वाई डिड ही नॉट डू सो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसकी पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब कोई भी काम चल रहा होता है पर वो क्या, कौन सा होता है? पास्ट का होता है। इसमें फर्स्ट होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव इसमें यही आएगा, वाज वर्ग के साथ में फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आएगी? ING आएगी। मैं घूमने जा रहा हूँ, आई वॉज गोइंग फॉर ए वॉक। मैं घूमने जा रहा था, सॉरी, मैं घूमने जा रहा था, आई वॉज वॉकिंग फॉर ए वॉक। अब देखिए नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखते हैं। लोग स्टेज पर नाच रहे थे, पीपल वर डांसिंग ऑन द स्टेज।
ठीक है। पीपल क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ वर आया। ठीक है, यहाँ कुछ लोग पीपल्स कर देते हैं, ये पीपल्स नहीं होगा, पीपल ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो यहाँ वर आएगा। वह पत्र लिख रही थी, सी वॉज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, सी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वो जा रहा है, ING आ ही रहा है फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब नेगेटिव देखते हैं। राम घूमने नहीं जा रहा था, राम वॉज नॉट गोइंग फॉर ए वॉक। ठीक है, वह तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था, ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, थिंकिंग फर्स्ट फॉर्म, ING, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट। इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव में वही है कि यहाँ क्वेश्चन किया जाएगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब से भी पहले अगर WH फैमिली का कोई वर्ड है तो वो सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, अभी इसमें देखिए राम कहाँ जा रहा था, वेयर, ये आ गया, WH फैमिली का वर्ड आ गया बीच में ही, कहाँ, तो वेयर। फिर बाद में आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, राम क्या है, सिंगुलर है तो क्या आएगा, वा जाएगा, जाएगा। फिर राम के बाद में गोइंग, गो के साथ क्या आ जाएगी, ING। वह क्या कर रही थी, क्या, फिर WH वर्ड आ गया, तो व्हाट वाज सी डूइंग। क्या लोग स्टेज पर नाच रहे थे, तो ये वाला क्या है, WH फैमिली वाला तो नहीं है, ये तो क्वेश्चन कर रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव वाला है। तो ये यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आएगी, उसके साथ ING जुड़ेगा और फिर बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सॉरी, रिपीट करती हूँ मैं। क्या लोग स्टेज पर नाच रहे थे, पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज। पहले क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या से स्टार्ट हो रहा है ना, तो क्या लोग स्टेज पर नाच रहे थे, क्वेश्चन हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये वर सबसे पहले आएगा। फिर बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब के साथ में क्या आएगा, ING और बाद में ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला। तो नेगेटिव, मम्मी क्यों नहीं डांट रही थी, वाई वॉज मॉम नॉट स्कॉल्डिंग। स्कॉल्ड मीन्स क्या होता है, डांटना, और ING जुड़ गया इसके साथ। वाई, WH वर्ड वाला हमेशा आगे आ जाता है, सबसे आगे आता है WH वर्ड वाले को। फिर अगर क्वेश्चनर है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, मॉम सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में हमेशा नोट आता है। जब भी इंट्रोगेटिव वाले के बारे में बात करते हैं ना, उसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट आता है। फिर स्कॉल्डिंग हो गया। क्या वह घूमने नहीं जा रहा था, वॉज, क्योंकि इसमें WH फैमिली वाला तो है नहीं, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसमें अगर WH फैमिली का वर्ड होता तो वो यहाँ सबसे आगे आता। ठीक है, वॉज ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट गोइंग फॉर ए वॉक। क्या यसी नहीं लिख रही थी, वॉज यसी नॉट राइटिंग। ठीक है, अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो भी कोई काम है वो प्रेजेंट में पूरा हो चुका है, वो पास्ट में पूरा हो चुका है, तो हम वो जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, दी थी, ली थी, की थी, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। और प्रेजेंट में क्या कर रहे थे, प्रेजेंट में लिया है, दिया है, ली है, दी है, ये वाली तो उसकी पहचान थी। और उसमें क्या लग रहा था, उसमें है जा रहा था, तो इसमें क्या आएगा, हेड आएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म यूज होगी। उसमें भी क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट था तो थर्ड फॉर्म यूज हो रही थी, लेकिन उसमें क्या था, हैज है होता, और इसमें क्या है, हेड है, हेड के साथ इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, क्या राम घूमने जा चुका था, राम हैड गॉन फॉर ए वॉक। हैड आ गया ना, और इसका गॉन क्या है, थर्ड फॉर्म। मैं घूमने गया था, आई हैड गॉन फॉर ए वॉक। ठीक है, थर्ड फॉर्म आ रही है, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन होती है, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। लोग स्टेज पर नाचे थे, पीपल हैड डांस्ड ऑन द स्टेज। नेगेटिव वाले, नेगेटिव में क्या आएगा, हेड के साथ नोट आ जाएगा, सिंपल है। और थर्ड फॉर्म तो अपन को पता है, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म तो आएगी ही। अभिषेक स्कूल नहीं गया था, अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल।
ठीक है, नोट आ जाएगा, हैड नॉट, सिंपल सिंपल ही है ये तो। मैंने तुम्हें नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन यू। बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था, स्टूडेंट्स हैड नॉट, हैडंट भी बोल सकते हैं, डन द होमवर्क। बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था। अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वही है, WH फैमिली वाला आता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाती है। ये तो इसकी पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, और WH फैमिली तो लगभग सभी टेंस में आती है ना। तो अब अपन डायरेक्ट इस पे आते हैं। क्या राम जा चुका था, हैड राम लेफ्ट। हैड क्या हेल्पिंग वर्ब है, सबसे आगे आ गई, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती है लीव, सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लेफ्ट। उसने पत्र क्यों लिखा था, वाई हैड सी रिटन ए लेटर। राइट, रॉट, रिटन। ठीक है, हेड तो है, हेड तो क्या हो गया, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये क्या आ गया, WH फैमिली वाला आ गया। सी उसने वाला भी होता है ना, वो भी सी ही होता है। अगर लड़का होता तो ये अपन यहाँ ही लिख देते हैं। ठीक है, और ये थर्ड फॉर्म हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने काम किसके लिए किया था, किसके लिए को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर हुम हैड आई डन द वर्क। मैंने काम किसके लिए किया था। ठीक है, नेगेटिव। क्या राम घूमने नहीं गया था, हैड राम नॉट गॉन फॉर ए वॉक। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या लोग स्टेज पर नहीं नाचे थे, हैड पीपल नॉट डांस्ड ऑन द स्टेज। हैड पीपल नॉट डांस्ड ऑन द स्टेज। ठीक है, समझ गए। उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था, अंटिल वेन, कब तक, अंटिल वेन। WH फैमिली वाला है, हैड सी नॉट रिटन द लेटर। ठीक है, अब लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। कंटिन्यूअस है ना, तो ये तो आएगा ही, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम भी आएगा। अगर फिक्स समय रहेगा ना, एकदम एक्यूरेट समय बता देगा कि मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ ऐसे, तो वहाँ सिंस का यूज होगा। और एक्यूरेट समय नहीं बताएगा ना, तो वहाँ हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अफर्मेटिव। राम 2 घंटे से घूम रहा था, राम हैड बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना, हैड बीन आएगा। वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से घूम रहा था। अब इसे समझना, 2 घंटे से, 2 घंटे से कौन से 2 घंटे से, हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे से, तो यहाँ क्या आया, 4। हैड बीन, इसकी क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब होती है। ये हमें याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और ING जुड़ता ही है क्योंकि कंटिन्यूअस है साथ में। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वह 4 बजे से पढ़ रहा था, 4 बजे से मतलब टाइम बता दिया है कि 4 बजे से पढ़ रहा था। ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। ठीक है, सेम है, यहाँ पे तभी सिंस आया है क्योंकि इसने फिक्स टाइम बताया ना, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से गाना गा रहा था, आई हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग क्योंकि सुबह से बताया है, सिंस मॉर्निंग तो सिंस आएगा। मॉर्निंग बता दिया ना, फिक्स्ड बता दिया तो सिंस आएगा। ठीक है, अब नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था, राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, हैड बीन होता है ना, नॉट हमेशा बीच में आता है, ये ध्यान रखना अपन को। और सेम है, वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा था, ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। यहाँ ये क्या आ रहा था, 2 घंटे से, तो इसमें अपन को बताया ना मैंने ऊपर कि 4 आएगा अगर कोई फिक्स टाइम नहीं होगा था। लेकिन फिक्स टाइम बता दिया ना, उसने टाइम बता दिया फिक्स टाइम। ठीक है, कि 4 बजे से पढ़ रहा था, तो यहाँ सिंस आ गया। ठीक है, मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा था, आई हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव वाले। क्या वह सुबह से पढ़ रहा था, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, ही,
ही के बाद में अगर डबल रहता है, हैड बीन रहता है, तो बीन क्या आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद में आ जाता है। स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब दो है, इसलिए हैड ही बीन, मतलब हैड बीन ऐसे जुड़ा हुआ रहता है ना, तो हैड पहले आएगा और बीन बाद में आएगा, ही सब्जेक्ट के बाद में आएगा बीन। अगर बी भी होता तो भी यहाँ पे आता, ठीक है। फिर आता है स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो कब से मेरा इंतजार कर रहा था, सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी, ठीक है। सिंस व्हेन यानी कब से, हैड आ गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट अपन को पता है ही, बीन बाद में लिखते हैं, वेटिंग बीन तब ही लिखते हैं जब वो इंट्रोगेटिव में होता है, वेटिंग फॉर मी। अब आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। हैड हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट के बाद में आता है, नोट आपको अपन को पता है ही, बीन इससे आगे आ जाएगा, स्टडिंग सिंस 4 बजे से बोला है तो सिंस यूज करेंगे। क्या वो पढ़ नहीं रहा था जब से पापा गए, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस डैड लेफ्ट। लेफ्ट क्या है, अब आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।